हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और अपना ख्याल रखते होंगे। और हम सब भी यहाँ पर एकदम मज़े में हैं। और जब भी मैं आपसे पूछती हूँ कि आप सब कैसे हैं, मज़े में होंगे, तब मुझे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं कि जब हम छोटे थे तब ये मोबाइल वगैरह तो कुछ था नहीं। और वो लैंडलाइन वाला जो टेलीफोन आता था वो था। एक दूसरे के साथ कब बात करते थे ये भी नहीं पता मुझे। कभी कभार हो जाती थी, इमरजेंसी कॉल ज़्यादा आते थे। अगर सामने वाले के घर में फ़ोन होता तो कभी कभार एक दूसरे को करते, वरना वो खत लिखते थे। और वो भी जो पोस्ट कार्ड आता था, हम लोग यहाँ पे उसे टपाल बोलते थे। तो सब लोग जब एक दूसरे को खत लिखते थे, एक पोस्ट कार्ड वगैरह, तब वहाँ पे लिखते थे कि आप सब मज़े में होंगे, हम सब भी मज़े में हैं। तो वो दिन मुझे याद आ जाते हैं। मैंने भी एक बार लिखा था अपने नाना जी को, जब मैं हॉस्टल में थी। आई थिंक 8th स्टैंडर्ड में थी, या 8 नहीं, सॉरी, आई थिंक हाँ 8 में ही थी। 7 कंप्लीट हुआ था और 8 में आई थी। तब हॉस्टल में थी मैं। और मम्मी पापा वो सब एक गांव में रहते थे, और मेरे नाना जी उसके पास में जो गांव थे वहाँ रहते थे। मेरे मम्मी पापा को मैं कॉल करने की ट्राई कर रही थी, लेकिन उन लोगों का कॉल नहीं लग रहा था। तो मैंने अपने नाना जी को खत लिखा था कि आप जाओ और वहाँ पर मम्मी को और पापा को बोलो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आकर मुझे हॉस्टल से ले जाए। क्योंकि मुझे हॉस्टल में अच्छा नहीं लगता था। मैं कभी गई भी नहीं थी, लेकिन एक शौक़ था मुझे कि जाना है। आ तो गई, पर वहाँ रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के बगैर रह ही नहीं पाती थी जब छोटी थी तब। और वहाँ सुबह 5 बजे उठना, और वो प्रेयर्स वेयर्स सब कुछ। और मेरा छोटी थी तब यही दिक्कत था कि जब मैं सुबह को जल्दी उठती थी तब मुझे पीत हो जाता था और उल्टियाँ होने लगती थी। उस वजह से मुझे टाइफाइड और ये सब कुछ हो गया था। तो मेरे नाना जी फिर गए मम्मी के पास और उसको ये पोस्ट कार्ड दिखाया और बोला कि जाओ वहाँ से मेघा को लेकर आओ, उसका एक खत आया है। तब मेरे नाना जी बहुत खुश हुए थे कि नहीं, मुझे पोस्ट कार्ड लिखना बहुत अच्छे से आता था, क्योंकि तब ये सब ज़्यादा होता नहीं था ना। और मुझे तो अपने मम्मी के यहाँ का एड्रेस भी नहीं पता था, वरना वही भेज देती। और नाना जी के घर का एड्रेस पता था, तो उसको लिखा था। आज भी वो दिन याद आते हैं तो बहुत खुश होते हैं। और एज इट इज़ यहाँ पर मेरा सुबह का रूटीन चल रहा है। बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, और आज बनाया था और रोटी का खाखरा। कल रात को रोटी ज़्यादा ही बनाई थी, क्योंकि मिश्का ने मुझे बोल दिया था कि उसको कल रोटी का खाखरा खाना है। उसका ये थोड़ा खाने का प्रॉब्लम होता है, तो रात को ही मैं पूछ लेती हूँ कि क्या खाओगी तुम, वरना वो भूखी ही चली जाती है। तो यहाँ पर अभी मैं और मिश्का ही जगे थे। हस्बैंड और हर्ष तो अभी जगे नहीं थे, तो उन लोगों का ब्रेकफास्ट अभी नहीं बनाया था। वो लोग जगेंगे। वो हस्बैंड तो वैसे भी नहीं करते हैं, सिर्फ हर्ष का बनाना है, तो वो जगेगा तब उसका भी रेडी कर दूँगी। और यहाँ पर आज मुझे भी सुबह सुबह भूख लग गई थी। कभी मैं नाश्ता करती नहीं, पर पता नहीं आज क्यों सुबह भूख लगी थी। तो थोड़ी देर मिश्का के साथ वहाँ पर बैठकर बेड पर गप्पे लड़ाए, और उसके साथ ही बैठकर नाश्ता किया। उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पर किचन में। और मैं कभी नाश्ता करती नहीं, लेकिन आज किया, पर मुझे कुछ चैन नहीं मिला, क्योंकि जब भी मैं कुछ नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ तो मेरा पेट बहुत भारी हो जाता है, और मुझे काम करना फिर पता नहीं अच्छा नहीं लगता। और होता है ना, एकदम पेट में, जैसे एक रोटी खाई थी लेकिन पेट मेरा इतना हैवी हो गया था, क्योंकि मैं कभी नाश्ता करती नहीं हूँ, इस वजह से शायद ये सब हुआ होगा। और इसके बाद आ गई थी यहाँ पर किचन में खाना बनाने के लिए दोपहर का। तो आज दोपहर को खाने में बन रहा है सिंपल वो गोभी, फूल गोभी जो आती है वो, और मटर की सब्ज़ी। आज आलू नहीं डालूँगी, क्योंकि मटर थे। और हर चीज़ में आजकल मुझे पता नहीं क्यों आलू अच्छा नहीं लगता है। बच्चों को तो हर रोज़ आलू दे दो तो उनको चलता है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो सिंपल सी सिर्फ लहसुन की चटनी वाली बना रही हूँ। लहसुन की चटनी इसलिए क्योंकि कल रात को मैंने बनाई थी और बची हुई थी, तो सोचा कि इसका उपयोग कर लेते हैं इसमें ही, सब्ज़ी में। तो यहाँ पर फटाफट से सब्ज़ी बना लूँगी।
और एज़ इट इज़ सिंपल से ही रूटीन के मसालों के साथ बना रही हूँ। हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर और लहसुन की चटनी, और आज टमाटर भी डाला है इसमें, तो इसके हिसाब से थोड़ी सी जाएगी इसमें चीनी, क्योंकि टमाटर जब डालते हैं तो खट्टापन बैलेंस करने के लिए थोड़ी बहुत डालते हैं तो अच्छा लगता है। और हर बार की तरह आज भी मैं इसे कुकर में ही बना रही हूँ, और कुकर में सिर्फ थोड़ा सा पानी डालकर 2 ही विसल करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि कुकर में थोड़ी देर मैंने इसको ऐसे भी भुना है इसलिए। और मुझे ये कुकर वाली सब्ज़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि कढ़ाई में जब बनाते हैं तो थोड़ा सा उसमें होता है ना, क्रंची क्रंची लगता है, अच्छा लगता है खाने में। पर बच्चों का क्या होता है कि वो ठीक से चबाते नहीं, और कभी कभार हो जाता है कि ठीक से चबाते नहीं, इस वजह से पेट दर्द या ऐसा कुछ। तो मैं थोड़ी गला कर ही सब्ज़ी जो है वो बनाती हूँ, थोड़ी गली गली ही। तो इसके बाद आ गई थी यहाँ पर फिर से मिश्का के पास, क्योंकि उन लोगों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन भी करवानी होती है और थोड़ा बहुत उसको पूछना भी होता है। मैं सुबह को उसे बोलती हूँ कि अभी मैं इतना काम कर रही हूँ, तब तक तुम्हें 1 पेज या 2 पेज है वो रट लो, उसके बाद मैं आकर तुमसे पूछती हूँ। तो उसका ये हो गया था, तो बोल रही थी कि चलो आई हो तो आप पूछ ही लो यहाँ पर। उसके क्वेश्चन आंसर जो थे वो जो भी पढ़ना होता है वो अपने आप पढ़ लेती है। मैथ्स में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, तब उसे मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जितना समझ आता है उतना तो अपने आप कर लेती है, लेकिन कुछ कुछ होता है ना कि उसे समझ में नहीं आता है, इसलिए। और उन लोगों का पता नहीं, कभी कभार मैं भी देखती हूँ तो मुझे भी समझ में नहीं आता है कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि आजकल ये सब अभ्यासक्रम उन लोगों का चेंज हो गया है टोटली। हमारे वक्त पे ऐसा वाला नहीं था, सिंपल सा था, और थोड़ा बहुत हार्ड भी हो गया है। और मुझे तो यही समझ नहीं आता, और बोलते हैं कि ये जो भार वाला है शिक्षण इन लोगों का, वो भार वाला नहीं है, પાર વગરનું ભણતર। મને ક્યાંય લાગતું જ નથી કે પાર વગરનું ભણતર હોય, કારણ કે વધારે પડતો ભાર જ લાગે છે આજકાલ મને તો આ છોકરાઓને। બેગમાં એટલો ભાર હોય છે ને મગજ ઉપર એટલો ભાર હોય છે। તો તમને શું લાગે છે, તમારું મંતવ્ય જણાવજો। થોડું બહુ ગુજરાતીમાં ચાલ્યું ગયું, કંઈ વાંધો નહીં। અહીંયા सॉरी, यहाँ पे हस्बैंड लेकर आ गए थे सब्जियाँ भी, और आज मैंने मंगवाए थे कॉर्न। वैसे हमारे घर में ख़त्म ही नहीं होते हैं, हम यूज़ कर लेते हैं, इसके दूसरे या तीसरे दिन आ ही जाते हैं, क्योंकि मुझे और बच्चों दोनों को, हस्बैंड को भी ये वाले तो कॉर्न तो उसको भी पसंद है, तो ख़त्म ही नहीं होते हैं। ख़त्म हुए और दूसरे दिन आ जाते हैं। और ले आए थे वो थोड़ी बहुत अच्छी अच्छी फ्रेश सब्जियाँ, लौकी वोकी मटर सब कुछ। और इसके साथ ही आ गया था दूध भी, तो दूध का जो पैकेट आता है उसको मैंने धो लिया था। उसके बाद पोंछ कर यहाँ पर दूध गर्म करने के लिए रख रही हूँ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो शाम के बज रहे हैं, शाम के बोलते हैं या रात के पता नहीं, लेकिन 8:15 हुआ है और हम लोग जा रहे हैं बाहर, क्योंकि आई थिंक लास्ट संडे या सैटरडे, कब गए थे हम लोग? सैटरडे गए थे या संडे? सैटरडे ना। हम लोग लास्ट संडे बाहर गए थे डिनर के लिए। उसके बाद मैं घर से बाहर ही नहीं निकली हूँ। तो आज मूड भी था और हस्बैंड भी घर पे थे, तो बोला कि चलो ले चलो कहीं पे बाहर, क्योंकि सैटरडे संडे को हम लोग थोड़े फ्री होते हैं। सैटरडे को इन लोगों का हाफ डे होता है, तो थोड़ा मौका मिल जाता है, रात को कहीं बाहर जाना होता है। तो रूटीन के दिनों में तो कुछ टाइम मिलता नहीं, लेकिन आज सोचा कोई बात नहीं, चलो इन लोगों का होमवर्क भी कम था और मौका भी था, तो सोचा कि हुआ आते हैं, तो चलो फटाफट से जाते हैं हम लोग बाहर।
और प्रोग्राम तो है कि खाना भी आज बाहर ही खाएंगे। देखते हैं आगे खाना खाते हैं या फिर कुछ चटर पटर करते हैं, कुछ सोचा नहीं है अभी। तो घर से निकलेंगे उसके बाद सोचेंगे। तो ये लोग भी यहाँ पर रेडी होकर बैठ गए हैं। रेडी? यस। बाहर जाना हो, खाना खाना हो, तब तो ये लोग रेडी ही होते हैं। क्यों? क्या खाना है? पिज्जा। बस एक ही नाम निकलेगा मुंह से, पिज्जा, इसके अलावा कुछ नहीं। कितनी हो गई मम्मा? कितना हुआ? हम्म 8 में 1 मिनट बाकी में। अच्छा है, हमारी ये वाली घड़ी 5 मिनट आगे है। इसमें कितना हुआ है? 8:15 मतलब के 8:15 हो गई। ये वाली घड़ी ना 5 मिनट आगे है। चलो चलते हैं फिर। अमरेली का टाइम नहीं होता है ये, पूरे वर्ल्ड में घड़ी का एक ही टाइम चलता है सब जगह। और हमारे देश के बाहर कहीं अलग होता है, रात दिन का फर्क होता है इसलिए, लेकिन यह इंडिया में तो सेम ही रहता है बहन। नो नो नहीं, यस यस, सब जगह एक ही टाइम चलता है। अगर आउट ऑफ कंट्री है तो वहाँ का टाइमिंग रात दिन का जो हमारा अलग अलग होता है, इस वजह से वहाँ का टाइमिंग अलग होता है, पर यहाँ का सेम ही होता है। और ये वाली हमारे घर की घड़ी ना 5 मिनट आ गई है। नो नो नहीं, यस यस। तो यहाँ पर रेडी होकर सब लोग जा रहे हैं, हम बाहर कहीं पर चक्कर लगाएंगे और खाना खाकर वापस आ जाएंगे घर। तो चलो, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो जी फाइनली हम लोग घर आ गए हैं और यहाँ पर देखो ये थक के थाबड़ी हो गई है। तो चलो यहीं पर वीडियो का एंड करते हैं। गुड नाइट, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में।